नमस्कार साथियों, स्वागत है प्रोग्रेसिव पेंशनर एसोसिएशन के सेवा संवाद कार्यक्रम में। मैं एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष राजेंद्र इनवा। आज ये कार्यक्रम टाइम मीडिया चैनल सिटी हलचल के लिए तैयार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हम हमारे बीच मौजूद है जिले के सबसे चर्चित, सबसे प्रभावशाली और कहे तो सबसे बेबाक अधिकारी, जिन्होंने 30 नवंबर से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर एक नए सफर की शुरुआत की है। हमारे बीच श्री विवेक दुबे जी का स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार। साथियों, हम आज अपने इस कार्यक्रम में दुबे जी से कुछ बातें करना चाहेंगे, उनके बारे में जानना चाहेंगे। तो सर, मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, आपकी प्रारंभिक शिक्षा और पारिवारिक परिवेश ने आपको शिक्षा विभाग में आने के लिए कैसे प्रेरित किया? प्रारंभिक शिक्षा तो जैसी सबकी सामान्य होती है वैसी मेरी हुई थी। पारिवारिक परिवेश ऐसा नहीं था जो मेरे को शिक्षा विभाग में आने के लिए प्रेरित करता। पारिवारिक परिवेश में मुझे उस वक़्त, शायद आप लोगों को आश्चर्य लगेगा, कोल्ड स्टोरेज डलवाना चाहता था। लगभग ये 88-90 की बात है, जब अपने शाजापुर में एक भी नहीं था। मैं उसकी ट्रेनिंग लेके भी कानपुर से आया था। पर फिर कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि एक मित्र ने मेरा फॉर्म भर दिया। उस मित्र ने मेरे को पोस्ट कार्ड लिखा, तब ये मोबाइल और ये नहीं होते थे। तो मैं एग्ज़ाम देने गया, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर दिया, आकर सो गया, उसने फिर उठाया मुझे कि साइकिल पे लेकर गया। दूसरा पेपर दिया और पहली सूची में मेरा नाम आ गया। तो मैं घर पे रहना नहीं चाहता था, अपनी कुछ पहचान बनाना चाहता था। तो मैंने काला पीपल में वो नौकरी जॉइन कर ली। मेरी पोस्टिंग शाजापुर हुई थी, पर मैंने उसे काला पीपल कन्वर्ट कराकर काला पीपल में जॉइन किया। उस मित्र का नाम था, जो आज उच्च शिक्षा मंत्री के ओएसडी भरत व्यास। बहुत-बहुत धन्यवाद साहब। आप बताना चाहेंगे कि आपका जो सेवा काल है सरकारी, जो आप 30 नवंबर को सेवानिवृत्त, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त ले रहे हैं, साहस का काम किया आपने बहुत बड़े। और इस पूरे सेवा काल कितना रहा, और प्रारंभिक शिक्षा आपकी प्रारंभिक सेवा कहाँ रही? और उसके बाद आप अपने इस डाइट में प्राचार्य के रूप में आप रहे, और आपने थोड़ा-सा संक्षिप्त में जानकारी दी। मैंने एमफिल किया। एमफिल करते ही गुजराती कॉलेज में 5 दिन काम किया, क्योंकि वो परमानेंट नहीं था, 90 दिन का एडाक होता था। तो उसमें सिक्योरिटी नहीं थी, जॉब सिक्योरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट में नेपानगर स्कूल में चला गया था। वहाँ क्वार्टर और सब था, मैं सेट होने ही लगा था कि जो मैंने भी इसके पहले वाले प्रश्न के जवाब में बताया, मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया। यह सूची दिसंबर 88 में निकली थी, पर मैं कंफ्यूज था कि मैं ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ। तो मैंने 2 महीने बाद फरवरी में ज्वाइन किया था। फरवरी में मैंने काला पीपल ज्वाइन किया था कि भैया वहाँ ठेकेदारी करते थे, उनके साथ रहने को मिल जाता। उसके बाद विवाह हुआ, तो शाजापुर क्रमांक 2 में आ गया। क्रमांक 2 से मैं 4 तक रहा, इसी बीच में मैंने बीएड किया। 4 में सत्ता परिवर्तन हुई, तो यहाँ के तात्कालिक विकासखंड शिक्षा अधिकारी दायित्व से मुक्त होना चाहते थे। संयोग से वो भौतिक शास्त्र के थे और मैं स्कूल से मुक्त होना चाहता था। तो हम दोनों की ट्यूनिंग हो गई, हमने म्यूचुअल करा लिया। विकासखंड शिक्षा अधिकारी, उसी के साथ विकासखंड स्त्रोत समन्वयक रहा लगभग 3.5 साल तक। हाई स्कूल प्राचार्य 2008 से बन गया। उसी के साथ मेरे को यहाँ पे परीक्षा का प्रभारी बनाया गया। फिर 15 से मैं हाई सेकेंडरी का प्राचार्य, जो मेरा अभी भी मूल पद है, क्योंकि 16 से बैन लग गया था प्रमोशन पे। उसके बाद साथ में संचालक भी रहा। बीच कुछ दिन हाई स्कूल और बीआरसी के बीच में 4-5 महीने डाइट में व्याख्याता का काम भी देखा। फिर पुनः आचार्य बना। ये भी एक घटना थी, तो इस के कारण मेरे मित्र हैं, जी हैं, अपने जिले के विधायक हैं। उनका आग्रह था कि जिले में मेरे को ये काम करना चाहिए, तो डाइट में गया। डाइट से फिर कुछ ऐसा स्थिति बनी। अ, मैं मैं रोकना, जिला शिक्षा अधिकारी बनने तक का आप पर क्या रहा, और उसके बाद जो प्रश्न है वो इसी से संबंधित है? शायद पूरे प्रदेश डीओ मीटिंग में मिलता हूँ, नीचे से ऊपर तक के सभी पदों का आनंद मैंने मैंने नौकरी को तनाव कभी भी नहीं माना, आज भी नहीं माना।
नौकरी को एन्जॉय किया, जिया। तो नौकरी करने की चीज़ नहीं है, जीने की चीज़ है। मैंने वो किया और स्थिति थी कि इंदर सिंह जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, ना नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने जिला शिक्षा अधिकारी का पदभार यहाँ पर ग्रहण किया। पर मुझे ऐसा लगा कि अब मैं पद से ठीक से न्याय नहीं कर पा रहा हूँ, समय नहीं दे पा रहा हूँ। अपने आप को समय नहीं दे पा रहा हूँ। कार्य में वैसी क्षमताएँ तो शायद है, पर वैसा तालमेल समय का नहीं है। इसलिए मैंने छोड़ने का निर्णय लिया। जैसा कि दुबे जी बता रहे हैं, ऐसे बहुत कम बिरले लोग होते हैं, जो अपने सेवाओं को अपने ऊपर नहीं लेते हैं। इससे एक सबसे अच्छा लाभ होता है, वो स्वास्थ्य होता है। अगर हमने उसको जो भी हमारा वर्क है या काम है, काम का बोझ है, दबाव तो सरकारी सेवा में रहता ही है। अगर उसको हम भी एक दिनचर्या नाटकीय रूप से लेंगे, तो फिर हमारे शरीर पे इसका कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं तो अनेक लोग ऐसे भी हैं जो अपने सेवा काल को पूर्ण कर भी नहीं पाते। तो ब ये एक उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि और प्रशंसनीय बात है जिसका हम स्वागत करते हैं। दुबे जी आपसे जानना चाहेंगे जिला स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में कौन-सी पहल आपको आज भी यादगार लगती है? जब अपन यहाँ पे परीक्षा परिणाम की अगर बात करते हैं, तो उसमें पिछले साल शासकीय विद्यालयों में शाजापुर जिला कक्षा 12 में द्वितीय स्थान पर रहा और कक्षा 10 में तृतीय स्थान पर रहा। तो यह अकेला मेरा काम नहीं था। इसकी एक योजना बनी जिसमें अपने तात्कालिक जो वर्तमान कलेक्टर मैडम हैं, उनका भी शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत रुचि है। उनके साथ बैठे, एक प्रश्न बैंक तैयार करी गई। उसके बाद मासिक टेस्ट लिए गए जिनका परीक्षा परिणाम कम आता था, कलेक्टर सभागृह में कलेक्टर मैडम उनसे सवाल जवाब करती थी। कहीं शिक्षक कमजोर थे तो दूसरे स्कूलों से हमने शिक्षक पहुंचाए। ये सब वास्तव में पहल करी। फिर एक शिक्षा मित्र बनाए। एक कमजोर बच्चे को एक पढ़ने वाले बच्चे का मित्र बनाया। उस एक दूसरे की कॉपी जांचने के काम करे। ऐसे छोटे छोटे बहुत प्रयोग किए जो इस वर्ष भी चल रहे हैं। इस वर्ष कल मेरे कार्यक्रम में देवास उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य सुधीर सोमानी आए थे। वो बता रहे थे कि इस साल सबसे ज्यादा प्रश्न बैंक पूरे प्रदेश में वायरल हो रही है, तो शाजापुर जिले की हो रही है। तो मेरा स्पष्ट सोचना है, इस बार भी मैंने प्रश्न बैंक तैयार करवाया, क्योंकि मेरा कार्यकाल में रिजल्ट अच्छा था और इस साल जिला प्रथम आएगा तो मुझे ज़्यादा प्रसन्नता होगी। तो उसकी मैंने पूरी तैयारियां करवाई है। मेरे बाद वाले और वर्तमान शिक्षकों का कर्तव्य है उसको कैसे क्रियान्वय कराते हैं। और वो प्रश्न बैंक खाली अपने जिले तक ही क्यों रहे, इसलिए मैंने पिछले साल भी सभी मेरे जो बाहर मित्र हैं उनको मैंने भेजी थी। इस बार भी भेज दी, तो पूरे प्रदेश में प्रश्न बैंक वायरल हो रही है अभी। दुबे साहब, आपके अनुसार एक सफल शिक्षा अधिकारी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होना चाहिए? शिक्षा अधिकारी को फील्ड में रहना चाहिए और अपने कार्यालय, दो चीज रहती है, एक फील्ड के कर्मचारी जो शिक्षक रहते हैं और एक कार्यालय। शिक्षकों को संतुष्ट रखना। शिक्षक अगर मन से काम करेंगे तो उसका परिणाम देंगे। उनकी छोटी छोटी मांग रहती है, मेरी क्रमोन्नति निकल जाए, पदोन्नति, पद विरुद्ध प्रभार, ये जो अभी चल रहे हैं। तो मैंने मेरे कार्यकाल में अच्छा किया है बुरा किया नहीं जानता, पर मैंने पारदर्शी पद्धति से तो किया। इसका मैं कर सकता हूँ। उसमें कई अपने वाले भी मुझसे नाराज रहे कि उनका मैं लाभ नहीं दे पाया, पर जो योग्य था उसका हक कभी भी नहीं मारा। तो जब अगर शिक्षक संतुष्ट रहेगा तो विद्यालय में काम करेगा। बहुत अच्छी बात है। जिला शिक्षा अधिकारी पद से सेवानिवृत्त होने वाले क्या आप पहले ही इस शाजापुर जिले के व्यक्ति हैं? इसके पहले अरुण जी भाई साहब प्रभारी यहाँ पे रहे। मेरा अभी वर्तमान जो ग्रेड है वो जेडी ग्रेड है। तो प्रभारी इसलिए लिखना पड़ता है कि मूल पद वो है, पर अगर प्रमोशन चलते रहते तो शायद मैं अभी जेडी के किनारे रहता। तो कुल शायद मैं अकेला हूँ जिसका राज्यपाल से आदेश निकला था और वो पद छोड़ रहा है। बहुत अच्छी बात है विवेक दुबे जी से। ये तो उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में और उनकी जो शासकीय सेवा के बारे में हमने जानकारी है। कुछ ऐसे प्रश्न भी है जो हमारे इस आज के जो कार्यक्रम है इसको रोचक बनाएंगे। आप लोगों को देखते रहिए। हमारे बीच चल रहा है एक ऐसा इंटरव्यू जो सिटी हलचल, टाइम मीडिया और प्रोग्रेसिव पेंशनर एसोसिएशन के सेवा संवाद कार्यक्रम में है। साथियों, अब मैं दुबे जी से पूछना चाहूंगा, आपके बारे में कहा जाता है कि आप जहाँ भी रहे प्रभावशाली रहे। ये प्रभाव पद का था या व्यक्तित्व का? पद का प्रभाव अगर करा तो वो सिर चढ़ के बोलेगा। शायद व्यक्तित्व भी, ये बहुत बड़ा शब्द है, मैं व्यक्तित्व में नहीं जाता। यही कह सकते हैं मेरी आदत ही कुछ ऐसी है कि जहाँ भी हो आप सक्रिय रहो। सक्रिय रहने से प्रभाव अपने आप आता है। प्रभाव के लिए आपको दबंगता की आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ, थोड़ी सी
वाणी कटु है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ विनम्रता के साथ। तो उस बात को लोग ज़्यादा मज़ाक मैं में कर देते हैं। मैं पूछना चाहूँगा, आपकी पहचान बोल्ड और बड़बोले अधिकारी के रूप में बनी। क्या यह पहचान आपने बनाई या लोगों की बनाई हुई कहानी है? बोल्ड तो मैं हूँ, क्योंकि मैं पढ़ता था, तब भी एक बड़े ग्रुप का लीडर था। ऐसा लोग कहते हैं, मेरे को कभी नहीं लगा कि मैं लीडर था, सबको साथ लेके चलना रहता। और बड़बोले, जिसके काम नहीं होते हैं वो फिर शायद कुछ ना कुछ कहेगा, ये भी शायद मेरा बड़बोलापन मान लिया जाएगा। पर आगे रहकर किसी को चोट पहुँचाने नहीं, हाँ, बेबाक में हूँ। अब बड़बोले और बेबाक में एक महीन अंतर है, तो उसको श्रोतागण को तय करना चाहिए कि क्या है। दुबे जी, लोग कहते हैं कि आप अपने काम से ज़्यादा अपनी प्रशंसा को प्रमोट करते थे। आप क्या कहेंगे? इसमें मैं कह सकता हूँ कि शायद मैंने कभी भी मैंने ये कहा, ये मैंने ये करा, ये शायद मेरे मुँह से कभी भी नहीं निकलता। हमने ये करा, मैं अकेला कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। ये बेबाक बातों की और श्रृंखला में ऐसे प्रश्न हैं जो हमें विवेक दुबे जी से जानना चाहिए, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहिए। मैं जानना चाहूँगा कई प्रशासनिक निर्णय को लेकर विवाद हुए। क्या आपको कभी लगा कि कुछ चीज़ें अलग तरह से की जा रही जी सकती थी? एक भी मैंने काम शासन की मंशा के विपरीत नहीं किया है। और संशय मंशा के विपरीत करता तो 5,000 के कर्मचारी हैं और सब अपने आप में श्रेष्ठ, बुद्धिजीवी, उच्च दिमाग वाले और अपने आप में ये कह सकते हैं कि सहन करने वाले लोग नहीं है। वो मुझे कहीं भी कटघरे में खड़े कर देते। मैं कभी भी कटघरे में किसी के फंसा नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है। दुबे जी का